हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, वर्ग 3 या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, आपने कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर है। सीखना किसी स्थिति के प्रतीक को दर्शाता है। सीखना किसी स्थिति के प्रतीक किसको दर्शाता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास सक्रिय प्रतिक्रिया, अभिक्रिया, प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सीखना किसी स्थिति के प्रतीक को दर्शाता है, किसको दर्शाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सक्रिय प्रतिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपके पास व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। जो अधिगम है उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम के संदर्भ में विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक होता है अधिगम। ये बात सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। कौन सी खोज? सामाजिक, वैज्ञानिक, वाचिक तंत्र की, व्यवहारिक। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। किसकी? कौन सी खोज? सामाजिक, वैज्ञानिक, वाचिक तंत्र की, या व्यवहारिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक खोज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। ऑप्शंस हैं संज्ञात्मक, विचारात्मक, क्रियात्मक, वाचिक। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शंस हैं चॉम्स्की, पियाजे, पावलोव, वाइगोत्स्की। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह किसका कथन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की। ये कथन किसका है? वाइगोत्स्की का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अनायास प्रक्रिया, प्रयास क्रिया, सहायास प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। भाषा अर्जन कौन सी प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहायास प्रक्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहायास प्रक्रिया है भाषा अर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं सांकेतिक, मौखिक, लिखित, शिक्षण। दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, क्या नहीं करता? ऑप्शंस हैं व्याकरण के नियमों का निर्माण, अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण के नियमों का निर्माण। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है क्या? व्याकरण के नियमों का निर्माण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं चॉम्स्की, ऑरोरेन, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता दोस्तों, यह कथन है ऑरोरेन का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह ऑरोरेन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं वाइगोत्स्की, स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की और पर ही ज़्यादा निर्भर है। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की और पर ही ज़्यादा निर्भर है। ऑप्शंस हैं आपके पास संस्कृति और वर्ग, अभिप्रेरणा और उपलब्धि, अभिवृत्ति और परिवार, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा, संकल्पना। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। ऑप्शंस हैं क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उपरोक्त छवि। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शाब्दिक अधिगम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लें, शाब्दिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भाषा के आधारभूत कौशल। ऑप्शंस हैं हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल हैं वो ऑप्शंस हैं हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भाषा के आधारभूत कौशल अंतः संबंधित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करनी चाहिए, किस पर निर्भर करनी चाहिए? ऑप्शंस हैं बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, परीक्षा पद्धति, समय अवधि, लक्ष्य भाषा। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करनी चाहिए, किस पर निर्भर करनी चाहिए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
आरंभ में निम्न में से किस सिद्धांत पर बालक भाषा सीखता है? जब बालक भाषा सीखना स्टार्ट करता है तो आरंभ में निम्न में से किस सिद्धांत पर बालक भाषा सीखता है? ऑप्शंस हैं बहुमुखी प्रमास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आरंभ में निम्न में से किस सिद्धांत पर बालक भाषा सीखता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण के सिद्धांत पर। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुकरण के सिद्धांत पर। स्टार्टिंग में जब बच्चे आरंभ करते हैं भाषा सीखना तो वो अनुकरण करके सीखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुकरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है? भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। ऑप्शंस हैं आवृत्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, आगमन और निगमन नियम। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। आपको बता दें आगमन विधि में उदाहरण के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है एवं हम कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। और निगमन विधि में सूत्र के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त मीन्स वास्तविक से काल्पनिक की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगमन एवं निगमन नियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत है आगमन एवं निगमन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। ऑप्शंस हैं अनुबंधन का, अनुकरण का, साहचर्य का, जीवन समन्वय का। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो विद्यार्थी होते हैं अपने परिवेश में अपने आसपास के वातावरण का अनुकरण मीन्स फॉलो करना होता है, तो विद्यार्थी की भाषा पर अपने सामाजिक परिवेश का प्रभाव अनुकरण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? जो कहानियाँ हैं वो बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ऑप्शंस हैं ये भाषिक नियम सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? ऑप्शंस हैं आपके पास ज्ञात से अज्ञात की ओर का, मूर्त से अमूर्त की ओर का, अनिश्चित से निश्चित की ओर का, पूर्ण से अंश की ओर का। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से अमूर्त की ओर मीन्स वास्तविक से काल्पनिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। भाषा शिक्षण का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस हैं निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, कौन सा नहीं है भाषा शिक्षण का सिद्धांत, आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ऑप्शंस हैं मनोरंजन, अनुकरण, बहुमुखी प्रयास, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कम से कम आप इसे 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुमुखी प्रयास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? निम्न में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? ऑप्शन से आपके पास विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के अलंकारक प्रयोग की क्षमता का विकास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन से आपके पास जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता पाठ कराना क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन से आपके पास विशिष्ट से सामान्य की ओर नियम से, सरल से जटिल की ओर नियम से, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम से, आगमन से निगमन की ओर नियम से। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर क्या होगा? उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर नियम से, सरल से जटिल की ओर नियम से, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम से, आगमन से निगमन की ओर नियम से। क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगमन से निगमन की ओर नियम से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।